संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मेडिटेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जो योग सूत्र के अनुसार ध्यान की या तो मेडिटेशन की जो डेफिनेशन 3 स्टेजेस में योग सूत्र में इसको बांटा है, धारणा, ध्यान और समाधि। उसमें से सबसे पहला है धारणा। तो धारणा की डेफिनेशन क्या है योग सूत्र में पतंजलि के? देशबद्ध चित्तस्य धारणा। देश अर्थात कि एक ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर में अपने चित्त को बांध देना, वो है धारणा। अर्थात कि मान लीजिए कि मैं एक इमेजिनेशन कर रहा हूँ कि दक्षिणेश्वर में ठाकुर के कमरे में मैं बैठा हुआ हूँ। ठाकुर का कमरा देखा होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पे एक दरवाज़ा है जो काली मंदिर से आने के समय प्रवेश करने का एक दरवाज़ा। इसके बाद में सामने ही आपको 2 कोट दिखते हैं, 2 बेड दिखते हैं। एक थोड़ा सा हाइट में बड़ा है, एक हाइट में छोटा है। तो बड़े वाले कोट पे ठाकुर शयन करते थे, छोटे वाले कोट पे बैठ करके ठाकुर वार्तालाप किया करते थे। तो वो 2 कोट है। इसके बाद में आप देखेंगे कि गंगा की ओर बाहर जाने का एक रास्ता है जो कि उद्यान पथ और फिर गंगा नदी की ओर ले जाता है। और फिर यहाँ पे पंचवटी की ओर, नहबत की ओर एक जाने का रास्ता है, दरवाजा है। तो इस तरह से ठाकुर का कमरा है। तो हम लोग इस तरह से ध्यान कर सकते हैं कि मैं वही ठाकुर के कमरे में बैठा हुआ हूँ। मेरा जो फेवरेट स्पॉट है वो जो गंगा की ओर जो दरवाज़ा खुलता है वहाँ पे। तो एक और यहाँ पे मैं भीतर में देखूँगा तो देखूँगा कि वो कोट के ऊपर में ठाकुर बैठे हैं और फिर उनके जमीन पर ही हम भक्त लोग बैठे हैं। भक्तों में भी एक है स्वामी जी, एक है राजा महाराज, एक है महापुरुष महाराज, एक है अखंडानंद जी महाराज। वही जो सब स्टॉलवार्ट अपने संग के स्पिरिचुअल जायंट्स, वह सब तो उस समय युवक थे। तो वहाँ पे ठाकुर के सामने बैठ के ध्यान कर रहे हैं। वहाँ पे बड़ी कोट पे ठाकुर है और फिर यहाँ पे मैं बाहर में नज़र करता हूँ तो सुंदर गंगा और ये उद्यान और वातावरण इतना सुंदर मुझे दिख रहा है। तो यह एक हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, देशबद्ध चित्तस्य धारणा। देश अर्थात कि एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने दक्षिणेश्वर में ठाकुर के कमरे को ऑब्जेक्ट के रूप में सिलेक्ट किया है। अभी मैं अपने चित्त को बार बार इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में बांधने का प्रयास करूँगा। हमने ऑलरेडी देखा था कि देखिए कि अपना जो ब्रेन है वो है पाकिस्तान और अपना हार्ट है वो है इंडिया। तो हृदय में हमेशा हार्ट में ही ध्यान करना चाहिए और ये जो अपना ब्रेन या तो माइंड जो है वहाँ से कंटिन्यूअस नेगेटिव थॉट्स ये टेररिस्ट की तरह अपने हार्ट में इन्फिल्ट्रेशन करने का प्रयास करते हैं। तो हमको एक पक्का बॉर्डर सिक्योरिटी चाहिए जो कि इस टेररिस्ट को, इस नेगेटिव थॉट्स को अपने हृदय में प्रवेश न करने दे। तो देखिए कि ये स्टिक एंड कैरट अप्रोच हो गया कि एक तो है कि मुझे ध्यान करने के समय अपने हृदय को एक ऐसा लुभावना दृश्य देना है जिसके आकर्षण से मेरा जो अटेंशन है, मेरा फोकस है, मेरा कंसंट्रेशन है, वो उसी के ऊपर में पड़ा रहे। तो वो तो हो गया कैरट पार्ट। और फिर हो गया स्टिक यानी कि लकड़ी और गाजर। लकड़ी इस तरह से इसलिए रखनी है, डंडा इसलिए रखना है कि ये ब्रेन में से जितने भी नेगेटिविटी है वो हार्ट में प्रवेश करने का प्रयास करती है और इसको हमको बलपूर्वक रोकना है। एक स्ट्रॉन्ग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स चाहिए। तो वो है स्टिक। तो स्टिक एंड कैरट, एक लुभावना दृश्य
और ब्रेन में से जितनी भी नेगेटिविटी आने का प्रयास करती है, मेरे अटेंशन को जितनी भी बार डिसरप्ट करने का प्रयास करती है, उतनी ही बार ये स्ट्रेंथ जो है मेरी संकल्प शक्ति, वह संकल्प शक्ति इस नेगेटिविटी को रोक करके रखे। तो यह हो गया धारणा का स्टेज। इसके बाद में आता है ध्यान। देखिए, ये स्टिक एंड कैरेट वाला अप्रोच यदि अपना काम कर जाता है, यदि यह एक लुभावने, आध्यात्मिक आनंद देने वाले, मन को शांत करने वाले, शीतल करने वाले, अपने को आशीर्वाद से भर देने वाले इस दृश्य पे अपना मन आ जाता है, और फिर जितना भी डिसरप्शन खड़ा करने का अपना ब्रेन प्रयास करता है, तो अपना विल पावर इतना स्ट्रांग है कि प्रत्येक इन्फिल्ट्रेशन को मैं बॉर्डर पर ही वहीं पे उसको ख़त्म कर दूं। तो क्या होगा कि स्टिक एंड कैरेट वाला अप्रोच सक्सेसफुल हुआ, और यह जो मैं अपने चित्त को बांधने का प्रयास कर रहा हूँ, बार बार बांधने का, वो बांधने की क्रिया जो है, मैं फोर्सफुली जो अपने चित्त को रिडायरेक्ट कर रहा हूँ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन की ओर, वो बांधने की क्रिया में से अभी सहज एक तरह का प्रवाह बहना शुरू होगा। तत्प्रत्यय एक तानता ध्यानम। इस ऑब्जेक्ट जिसको कि मैंने सिलेक्ट किया, ठाकुर का कमरा, उसके प्रति मेरा मन, मेरा अटेंशन जो है एक तान में, एक लय में, एक प्रवाह में, एक सुर में उसी की ओर बहता है। मुझे ये स्टिक और कैरेट की अभी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं जितनी कि मुझे ये धारणा के फेज में थी। अभी ओकेजनली इन दोनों को यूज करना है, वरना ध्यान वाले स्टेज में तत्प्रत्यय एक तानता ध्यानम, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर में एक तान होकर के एक सुर में मेरा मन का प्रवाह, मेरा अटेंशन जो है वो बहता रहेगा। और उसके बाद में होता है तदैव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमीव समाधि, अर्थात कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ही रहेगा, बाकी सब मेरा जो मैं है यह अदृश्य हो जाएगा, ठाकुर का कमरा ही रहेगा, ठाकुर ही रहेंगे। यह जो गुरु भाई थे, नरेन, राखाल, लाटू, सुबोध, हरी, शशि, शरद, वही बैठे हुए हैं, किंतु मैं उस कमरे में से अदृश्य हो गया, बस वही ठाकुर और वही गुरु भाई ही रह गए। तो फिर हो गई समाधि। तो यह एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मेडिटेशन। वैसे इंस्टिंक्टिवली हम सबको पता ही है कि हाँ, आप जब भी करते हैं तो जप में भी क्या है, गुरु ने एक जो मंत्र दिया है ओम नमः शिवाय फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कंटिन्यूअस अपने मन को इस मंत्र के ऊपर में एकाग्र करने का प्रयास करूँगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा कंटिन्यूअस जप करूँगा, और जितनी भी बार और कोई विचार आएगा उसको मैं भगाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ पे भी देशबंध चित्तस्य धारणा, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में अपने मन को, अपनी एकाग्रता को बांधते हैं, जोर जबरदस्ती करके स्टिक एंड कैरेट वाले अप्रोच से बांधना पड़ता है। उसके बाद में जब करते करते मन लग जाता है, माँ का देखिए कि वहाँ पे नहबत में बैठे बैठे जप करती थी, तो जप करते करते ऐसा मन उसमें लग गया था, 1-1 लाख जप माँ प्रतिदिन किया करती थी। माँ खुद कहती है कि एक बार ये छेले जोगेन, अर्थात कि हमारे योगानंद जी महाराज, ये 2 योगेन थे, तो एक तो योगेन माँ थी, एक तो योगानंद जी थे। तो योगेन माँ को माँ कहती थी मेये जोगेन, अर्थात कि स्त्री योगेन, और छेले जोगेन अर्थात कि लड़का योगेन और लड़की योगेन। तो ये जो छेले योगेन अर्थात कि हमारे योगानंद जी महाराज, माँ कहती है कि मैं जप कर रही थी, जप में मन ऐसा डूब गया कि मेरा आंचल जो है वो हवा में उड़ता जा रहा है, मुझे पता नहीं। चांदनी का प्रकाश है, शीतल, यहाँ पे ठाकुर है अपने कमरे में, माँ काली स्वयं जागृता गर्भगृह में मंदिर में विराजमान है, पुण्य सलीला गंगा
भागीरथी बह रही है। इस तरह का सुंदर स्वर्गमय वातावरण में माँ का मन कहीं अपने स्वस्वरूप में स्थित हो गया। तो माँ कहती है कि वो जो योगेन वहाँ से जा रहा था, उसने इस अवस्था में मुझे देखा था और मुझे होश ही नहीं है कि कोई इस तरह से आ रहा है या जा रहा है। तो देखिए कि जप में मन एक बार लग गया तो फिर देखिए वो ध्यान में परिणत हो जाता है ऑटोमेटिक। तो कोई भी तरह की आप मेडिटेशन मेथड है, वो बोधि धर्म जो कि भारत में से बुद्धिज़्म चाइना में लेके गया, उसकी फेमस ये कहानी है कि कितने सालों तक 20 साल न कि समथिंग उसने एक गुफा में रह कर के ध्यान किया। ध्यान कैसे किया कि गुफा की दीवार में एक काला एक बिंदु है, तो उसी के सामने वो देखता रहता है, उसको छोड़ के और किसी चीज के सामने देखेगा नहीं। एक तरह का त्राटक कहो इस तरह से। तो कंटिन्यूअस इस तरह से ध्यान करके उसने सिद्धि प्राप्त की थी। यानी कि हमेशा देखिए कि ध्यान जो होता है उसकी डेफिनेशन में ही आता है देश, बंध, चित्त। 3 ऑब्जेक्ट है। एक तो है अपना चित्त यानी कि अपना कॉन्शियसनेस, फिर है देश अर्थात कि एक ऑब्जेक्ट, और बंध अर्थात कि अपनी कॉन्शियसनेस को एक ऑब्जेक्ट के ऊपर में बांधना है। यह हो गया ध्यान का फंडामेंटल मूल सूत्र। ये कितनी जितनी भी तरह की ये आध्यात्मिक साधना की मेथड है, यदि हम पूजा करते हैं तो पुजारी महाराज की एकाग्रता है, वो पूजा के जो उपकरण है, मंत्रोच्चार है, सामने देवता जो बैठे हुए हैं साक्षात विराजमान है, यही सबके ऊपर में उनका मन एकाग्र होगा। यदि आप कर्मयोग कर रहे हैं तो आपका मन एक तरह का सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए। जैसे मैंने बताया था कि रांची के दिनों में मैं सब समय ये अवेयर रहता था कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य के पीछे कहीं नेम एंड फेम की एक वासना तो कहीं प्रवेश नहीं कर गई है। जो लोग गलती कर रहे हैं उसके ऊपर में मैं कहीं क्रोध तो नहीं कर रहा हूँ। जो कोई एक ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर अपनी नज़र में आ जाता है तो मन में कहीं विकार तो प्रकट नहीं होता है। यह कंटिन्यूअस सेल्फ एनालिसिस हमको करना होगा यदि हम कर्मयोग करना चाहते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये बात नहीं है कि आप लोगों की सहायता के लिए कर्म करते हैं, सिर्फ उससे कर्मयोग नहीं होगा। कर्मयोग तब होगा जबकि आपका मन शुद्ध पवित्र रहता है थ्रू आउट योर पीरियड ऑफ एक्शन। तो वो एक सेल्फ एनालिसिस, वो भी तो एक तरह का धारणा ही है कि मन को अपने रिएक्शन के ऊपर में बांधा है, उसको एनालिसिस कर रहे हैं। तो और फिर ये ज्ञान योग में देखिए कि स्मरण मनन निदिध्यासन वेदांत की जो मेथड है उसमें भी वही महावाक्य का स्मरण करना है, महावाक्य पे मनन करना है, उसके ऊपर में निदिध्यासन करना है, अर्थात कि उसको अनुभूत करने का या तो उसके साथ में एकात्मता स्थापित करने का प्रयास करना है। तो देखिए कि जितनी भी ये मेथड्स ऑफ मेडिटेशन है, सब चीज़ों में 3 रहते हैं। एक तो हूँ मैं यानी कि सब्जेक्ट, दूसरा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, और तीसरा है कि मेथड ऑफ मेडिटेशन, दैट इज टिक एंड कैरट। बेसिकली यही 2 मेथड है। पुजारी महाराज देखिए अपने गर्भगृह में देवता को इतना सुंदर रूप से सजाया क्यों जाता है? फूल है, ये फिर ये अगरबत्ती है, धूप है, दीप है, इस सब चीज़ों से क्यों देवता को सजाते हैं? इसके पीछे का साइकोलॉजी वही है। मंदिर में आप बैठे हैं तो देवता को इतना सुंदर रूप से सजाया गया है कि आपका मन कहीं 10 चीज़ों में नहीं जाएगा, वही उन्हीं के ऊपर में रहेगा। मुझे याद है वैसे जनरली अपने मंदिर में दीप दे करके भगवान ठाकुर को नहीं सजाते। वैसे आरती के समय दीप रहता है, वो प्रज्वलित रहता है, किंतु वो थोड़ा सा दूर में जहाँ पे पुजारी महाराज पूजा करते हैं वहाँ पे रहता है। किंतु लास्ट टाइम दीपावली के दिन यहाँ पे पुजारी महाराज ने क्या किया था
कि वो जो दीप स्तंभ जो आते हैं, तो दीप स्तंभ अर्थात कि 2-3 फीट की हाइट वाले, जहाँ पे आप दीप रख सकते हैं, इस तरह के सुंदर वो आते हैं मेटल के वो। तो इस तरह से चारों ओर ठाकुर को रखा था और प्रत्येक को 4-4, 5-5 प्रदीप से प्रज्वलित किया था। तो ठाकुर को प्रदीप से प्रज्वलित करना ये मैंने पहली बार देखा। मुझे याद नहीं आ रहा है कि राजकोट में इस तरह से करते थे या और कहीं पे मैं जहाँ पे रहा हूँ। ये मैं पहली बार देखा कि दीपावली के दिन ठाकुर के सामने इतने सारे प्रदीप रखे हैं कि इतना खूबसूरत लग रहा है। मैंने पुष्प से सज्जित ठाकुर को देखते हैं, वो जो एक आनंद आता है, पुष्प, माल्य, धूप, इन सब चीज़ों से ठाकुर को सजाते हैं, तो उनको देख के जो आनंद आता है, उससे कहीं ज़्यादा आनंद, वो चाहे नोवेल्टी की वजह से हो कि सही सही में हो, मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो देखिए कि धूप, दीप, माल्य, इस तरह से फूल, पुष्प, इस तरह से ठाकुर को सजाते हैं, इसीलिए कि वो मन प्रलोभित होकर के ठाकुर पे ही पड़ा रहे और कहीं न जाए। तो स्टिक एंड कैरट, यही एक मेथड है अपने मन को वो जो ईश्वरीय ऑब्जेक्ट है उनकी समीप ले जाने का। किंतु देखिए, यह तो हो गया अद्वैतिक मेडिटेशन, जहाँ पे दो है, द्वैत, मैं हूँ, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, और ये मेडिटेशन की प्रक्रिया है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड दिस प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन। तो यह द्वैतिक कॉन्सेप्ट है। अद्वैतिक कॉन्सेप्ट क्या है पता है? कि मैं सब्जेक्ट ही हूँ, मुझे यह स्वीकार ही कर लेना है, मुझे यह एक दृढ़ रूप से मान्यता, दृढ़ रूप से एक संकल्प कर लेना है कि ये जन्म जन्मांतर की यात्रा, कि कितने मेरे भूतकाल के दुष्कर्म है, कुकर्म है, उसके फलों का जो बंधन है, उसको काटते काटते मैं कहाँ एक समय आएगा कि सब ऑब्जेक्ट के साथ में मेरा मन का संगम होगा, एकीकृत्य होगा, उनका एक दूसरे में विलीन हो जाएगा। स्वरूप शून्यम इव, यह जो समाधि की जो डेफिनेशन कही गई है, तो ये जो मेरा स्मॉल आई है, छोटा अहम है, मन बुद्धि चित्त अहंकार का यह जो कॉम्प्लेक्स है, वो विलीन हो जाएगा। मैं भूल जाऊंगा कि मैं इस दिन मेरा जन्म हुआ था, इस घर में मैं पला बड़ा था, इस तरह के मेरे संस्कार, मेरा एजुकेशन, मेरा नेटवर्थ, या तो मेरा सोशल कैपिटल, सोशल रिकॉग्निशन, यह सब है, सब कहाँ हवा हो जाएगा। स्वरूप शून्यमिव तदैव अर्थमात्र निर्भासम, सिर्फ ऑब्जेक्ट ही रहेगा। ठाकुर कहते हैं ना, कभी मैं सोचता हूँ कि आमी आमी, मैं हूँ, और तुमी और तुम हो। कभी मैं सोचता हूँ मैं हूँ और तुम हो, और कभी हो जाता है तुमी हो जाए, तुम ही तुम हो, ऐसा हो जाता है। तब उस समय मैं कहाँ हूँ यह मुझे खोज करके भी नहीं मिलता। तो दैट इज द समाधि की अवस्था। पहले मैं कहता हूँ कि मैं भक्त हूँ, मैं संतान हूँ, मैं साधक हूँ, मैं योगी हूँ, मैं कर्मयोगी हूँ, मैं वेदांती हूँ, मैं भक्त हूँ, यह जो भी अपने को उपाधि देते हैं साधक, और यह इष्ट है, ईश्वर है, न कि फिर ये ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन है, न कि जो सेवा के दरिद्र नारायण है जिनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट डिवीजन रहता है। किंतु अद्वैत मेडिटेशन आप यदि करते हैं तो आप यह स्वीकार कर लीजिए कि जिसको आप ईश्वर कहते हैं, या तो फिर जिनको आप आत्मन कहते हैं, ब्रह्मन कहते हैं, जिनके साथ में एकीकृत होना जन्म जन्मांतर की यात्रा है, वह जैसे कि समाप्त हो ही गई है, मैं वह हो चुका हूँ। यदि यह एक उपमा हमने ली, बहुत बार हम कहते हैं कि ये द्वैत मेडिटेशन को क्यों हम इतना सीरियसली लेते हैं, क्योंकि ये संस्कार का थियरी है, कर्म का थियरी है, कि बड़ा स्पष्ट कहा गया है कि भूतकाल के जो कर्म है वो कर्म का भोग तो हमको भुगतना ही होगा। बस वही है कि भविष्य के जो कर्म है, वो कर्म जो है वो अपने हाथ में है। यानी कि मान लीजिए पिछले 1000 जन्म जिसमें कि मैंने दुष्कृत्य किया है, कुकर्म किया है,
तो उसके यह जो ऑलरेडी जो तीर निकल गया है, वो जो एरो जो है वो निकल गया है, वो एरो निकला हुआ है, उसको तो हमको भोग कर लेना होगा। किंतु फिर जो भविष्य का कर्म है वो मेरे हाथ में है। कल मैंने क्या किया, जो किया सो किया, अभी उसका फल मुझे आज भुगतना है। किंतु आज मैं ऐसा कर्म करूं जो शुद्ध पवित्र कर्म, अच्छा कर्म, सुकृत कर्म करूं, जो कि मेरा कल जो है, आने वाला कल, वो सुधर जाए। तो यह कर्म की थियरी अपने मन में ऐसी बैठ गई है कि हम लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन हमेशा इसी तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के भीतर में बंद करके ही रहेगा। मैं सब्जेक्ट हूँ, मेरे जो भूतकाल के जितने भी कर्म है उसको मुझे भुगतना है, और इसीलिए मेरा मन जो है, मेरा ब्रेन जो है, पाकिस्तान बन के बैठा हुआ है और ये बार बार नेगेटिविटी फैलाता है। तो मुझे इसको काउंटर करना है। कब तक? जब तक कि ये चित्त शुद्धि नहीं हो जाती, तपस्या करके, जब ध्यान मेडिटेशन करके, तब तक। जैसे ही चित्त शुद्धि हो गई, साथ साथ में ही मैंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो यह जो एक रैशनल थिंकिंग जो है वो हमने काफी बार देखा है। किंतु देखिए, अद्वैत वेदांत की दृष्टि से यदि हम ध्यान करने को जाएंगे तो सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट है कि कर्म का सिद्धांत ही मिथ्या है। ये भूतकाल में दुष्कर्म किए, उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, आज मुझे लगा हुआ है। और इस फलों के जंजीर से, कर्मों की जंजीर से जब तक मुक्ति नहीं प्राप्त होती है, जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है, तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। सर्वप्रथम तपस्या करके चित्त शुद्धि करना है, फिर ब्रह्म ज्ञान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। यह कॉन्सेप्ट को ही भगा दीजिए। मेरा चित्त शुद्धि हो चुका है, मैं ब्रह्म ज्ञान में स्थित हो चुका हूँ, यह दृढ़ रूप से मान करके हमको ध्यान करने को बैठना है, या तो फिर ब्रह्म रूप में स्थित होना है। क्योंकि जितनी भी बार मैं ये कहूँगा कि मुझे ध्यान करना है, ध्यान का प्रोसेस जहाँ पे भी आया, वहाँ पे मैं स्वरूप आया, मेरा सब्जेक्ट आया, फिर ऑब्जेक्ट आया जिसके ऊपर में मैं ध्यान कर रहा हूँ, फट करके वो ड्यूअलिटी में सेपरेट हो गया। किंतु मुझे ध्यान नहीं करना है, मुझे मेरा जो सही स्वरूप है उसका आनंद उठाना है। स्वस्वरूप में स्थित होकर के उसका उपभोग, आनंद ही उपभोग करना है। ये हो गया अद्वैत मेडिटेशन। आप कहेंगे कि पिछले जन्म के कर्म, मेरे कल के कर्म, पिछले सप्ताह के कर्म, पिछले साल के कर्म, बचपन के युवानी के कर्म, इसका क्या? तो ये भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों ही तो ये माया के राज्य में है। ब्रह्म ज्ञान में मैं स्थित हो गया तो मैं ये भूत, भविष्य, वर्तमान की ये जो रेखा है उससे ऊपर उठ गया। जिस तरह से मेरा आने वाला कल मेरे हाथ में है, वैसे ही मेरा बीता हुआ कल भी मेरे हाथ में है। यह तो ऐसा हो गया कि जैसे देखिए कि कल अब जैसे कि मैं प्रतिदिन सुबह को क्लास लेता हूँ, तो अभी इसका जो कर्म फल हुआ सो हुआ। अभी पिछले सप्ताह भी क्लास लिया था, पिछले महीने भी क्लास लिया था। अभी मुझे इसका कर्म फल, जो कि पुण्य जो थोड़ा बहुत मिलता है, मुझे नहीं चाहिए। मुझे, क्योंकि पुण्य मिलेगा तो स्वर्ग में जाऊंगा, पुण्य भी नहीं चाहिए। तो इसको काटने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कल से मैं शायद क्लास लेना बंद कर दूंगा, नहीं करूंगा, किंतु जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि यदि मैं कर देता हूँ बंद, तो इससे पुण्य जो होता है नहीं मिलेगा। किंतु देखिए कि मैं तो यही सोचूंगा ना कि अभी इतने दिनों से, 3 साल से जो मैं क्लास लेता आ रहा हूँ, उसका पुण्य तो संचित हुआ है, तो फिर इसका क्या करें? किंतु अद्वैत मेडिटेशन में, मेडिटेशन नहीं, अद्वैत भाव में जैसे ही स्थित होते हैं, तो मैं, यह जो मेरा चॉइस है कि आने वाले कल का क्लास में न लूं, साथ में ही मेरे पास में यह भी चॉइस है कि पिछले 3 साल के जो क्लास लिए थे उनको सीधा मैं रीराइट कर सकता हूँ, पास्ट को रीराइट कर सकता हूँ। इसके पास्ट में जितनी भी घटनाएं हुई है सबको मैं रीराइट करके, सबके कर्म जो है, पुण्य कहो न कि पाप कहो, अच्छे कर्म कहो न कि बुरे कर्म कहो, उसको मैं अद्वैत भाव में स्थित होकर के काट सकता हूँ। यह जो एक नॉर्मल थिंकिंग है अपना, कि मान लीजिए कि मेरे 10 कर्मों को काटने के लिए मुझे 1 सप्ताह तपस्या करनी है,
10 एक कर्म को काटने के लिए 1 दिन तपस्या करनी है, 10 कर्मों को काटने के लिए 10 दिन तपस्या करनी है। ऐसा यदि मैथमेटिक्स मेरे मन में बैठा हुआ है तो वह मैथमेटिक्स द्वैत के राज्य में है। अद्वैत कहता है कि 10 कर्म क्या 10,000 कर्म भी मुझे काटने हैं तो मैं 10 सेकंड में काट सकता हूँ, मेरे पूरे भूतकाल को रीराइट कर सकता हूँ इस तरह से जैसे कि वो दुष्कर्म मैंने किए ही नहीं है। आज मुझे याद यदि ऐसा आता है कि एक समय था कि मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया था, अभी वो दुर्व्यवहार का जो दुष्कृति कर्म का जो बुरा फल है वो मेरे पे लगा हुआ है। अभी पता नहीं कितने साल मुझे लगेंगे इससे छुटकारा पाने के लिए, किंतु अद्वैत में स्थित होकर के वो जो घटना घटी थी उसी घटना को मैं रिविजिट कर सकता हूँ। उसी दिन उसी समय जाकर के फिर से मैं इस घटना को रीराइट कर सकता हूँ, जैसे कि उस समय उसने जो मुझे कुछ कहा बोल करके मैंने उसके साथ में जो दुर्व्यवहार किया वो नहीं करके मैंने रीप्रोग्राम इस तरह से मेरी मेमोरी को किया है कि मैं उसके साथ में सत्व्यवहार कर रहा हूँ और सत्व्यवहार करने का जो शुभ फल है वो मुझे प्राप्त हुआ है। यानी कि जो चीज आपको जन्म जन्मांतर साल साल लगेंगे कि पिछले दुष्कर्मों को काटने के लिए आज मैं तपस्या कर रहा हूँ, उसकी वजह ब्रह्म भाव में स्थित होकर के हम उसी घटना को रिविजिट कर सकते हैं, उसी घटना को रीराइट कर सकते हैं और उस घटना से प्रकट हुए कर्म को काट करके अशुभ फल से शुभ फल में उसी समय परिणत कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली ब्रह्म भाव में स्थित होते हैं तो यह पूरा जगत आपके सामने की प्रोबेबिलिटी की तरह खुल जाता है। कौन कहता है कि भूतकाल जैसे कि पत्थर पे आंकी हुई लकीर है उसको आप मिटा नहीं सकते? पत्थर भी मिथ्या है, पत्थर पे जो आंकी हुई जो लकीर है वो भी मिथ्या है। जैसे ही मैं ब्रह्म भाव में स्थित हो गया मैं अपने भूतकाल को पूरा रीराइट करके सब तरह के कर्मों को काट सकता हूँ। हमको करना क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वही भगवान श्री रामकृष्ण के कमरे में बैठे थे, मैं सब्जेक्ट था, श्री रामकृष्ण ऑब्जेक्ट है, उसकी बजाय मैं ही सब्जेक्ट हूँ, मैं ही श्री रामकृष्ण हूँ। श्री रामकृष्ण होकर के श्री रामकृष्ण के कोट के ऊपर में बैठा हूँ और उनके भीतर में जो प्रचंड वैराग्य, प्रचंड जो ज्ञान, प्रचंड भक्ति, यह जो उनकी जो सद्गुण राशि है, गुणावली है, वो ऑलरेडी मेरे भीतर में प्रवेश कर चुकी है। यही मुझे सिर्फ अनुभूति ही करनी है, बैठ करके आनंद ही लेना है कि भगवान श्री रामकृष्ण के जितने भी पुण्य, उनकी जितनी भी साधनाएं, उनकी जितनी भी सद्गुण राशि है सब मेरे भीतर में प्रवेश कर चुकी है और मैं बस बैठ करके वहाँ पे आनंद कर रहा हूँ। यदि मैं निराकार निर्गुण ब्रह्मन की उपासना करता हूँ तो सत चित आनंद, यह जो ब्रह्म है वही सत चित आनंद में हो चुका हूँ। यदि मैं इस तरह से ध्यान करता हूँ कि यह जो सी शोर का मैं उदाहरण काफ़ी बार देता हूँ कि मैं समुंदर के किनारे बैठा हूँ, ये विराट समुंदर मेरे सामने, लहरें जो है समुंदर की आकर के टकराती है, खुला विशाल आसमान है और बियॉन्ड होराइजन ये जो सूर्योदय हो रहा है। तो जैसे कि मैं जो दो हूँ कि यहाँ पे मैं एक साधक बैठ करके समुंदर के ऊपर में, सूर्योदय के ऊपर में, ये पचरंगी बादल जो है उनके ऊपर में, समुंदर की लहरों की तर्जन गर्जन जो है उसके ऊपर में ध्यान कर रहा हूँ। उसकी वजह मैं ही समुंदर हो गया हूँ, मैं ही ये विराट आसमान हो गया हूँ, मैं ही यह जो होराइजन के परे जो उदित हो रहा सूर्य हूँ, मैं ही ये सुबह की शीतल हवा हूँ, मैं ही ये सब कुछ विराट समुंदर बना हुआ हूँ। और ये जो सौंदर्य और उसके साथ में मन की शीतलता, मन का आनंद, मन की प्रफुल्लता जो कि मैं पाने का प्रयास कर रहा था, वो मेरा स्वभाव ही है, वो मैं ही हूँ, वो मैं हो चुका हूँ। यह हो गया अद्वैत भाव में स्थित होना। देखिए यह जो मैं पहली बार किसी को बताता हूँ, यहाँ पे मैं मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन के क्लासेस कंडक्ट करता हूँ। जब मैं पहली बार यह सब बताऊँगा
तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि क्या यह पॉसिबल भी है कि नहीं, ये थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव नहीं लग रहा क्या? यदि यह इतना ही सहज है तो क्यों लोग मूर्ख की तरह अपने चित्त शुद्धि के लिए तपस्या करते रहते हैं? क्यों नहीं पहले से ही ब्रह्म भाव में स्थित हो जाते? क्यों हम साधु लोग ये गेरुआ पहन के घर छोड़ करके आश्रम में रह के तपस्या करते हैं, कष्ट करते हैं? क्यों नहीं हम संसार में ही रह करके ब्रह्म भाव में स्थित हो जाते? ये हजार प्रश्न आ सकते हैं। मेरा तो सिर्फ इतना मानना है कि देखिए कि यह जो नेगेटिव कंडीशनिंग हमारा हो चुका है बचपन से लेकर के, ये हिप्नोटिज्म जो हो चुका है हमारे ऊपर में बचपन से लेकर के, एक तरह की नास्तिकता कि ईश्वर है ही नहीं, ब्रह्म वगैरह जो है बातों की बातें है। प्रत्येक घर में देखेंगे एक श्राइन तो होगा ही, और प्रत्येक घर में देखेंगे कि लोग भक्ति भाव से मंदिर में जाते भी है। किंतु फिर ठाकुर वो कहते हैं ना कि यदि पता चला एक चोर को कि बगल वाले कमरे में धन एक खजाना छुपा हुआ है, तो वो चोर क्या शांति से सो पाएगा? वो कितना ही मेहनत करके ताला तोड़ेगा, भीतर जाएगा और खजाना हस्तगत करेगा। किंतु आप जब ये देखते हैं कि ये चोर बढ़िया मजे से सो रहा है, यह समाचार मिलने के बावजूद कि बगल वाले कमरे में खजाना पड़ा हुआ है और चोर सो रहा है शांति से, उसका दो ही अर्थ है, या तो चोर चोर नहीं है, या तो फिर उसको ये बात पे विश्वास नहीं हो रहा है कि खजाना पड़ा है। हम सबके साथ में वही है, बचपन से मंदिर में जाना, पूजा पाठ थोड़ा बहुत करना, उत्सवों का सेलिब्रेशन करना, सब कुछ थोड़ा बहुत हम कर ही लेते हैं, किंतु यह जो जीवन समर्पित कर देना है ईश्वर प्राप्ति के लिए, ब्रह्म साक्षात्कार के लिए, वो नहीं करते हैं। मन पूरा संसार में ही पड़ा है, थोड़ा बहुत पाप न लगे, मेरा सांसारिक जीवन सुखपूर्वक चले, वह सब चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत मैं धर्म कर लेता हूँ। किंतु मान लीजिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम हो कि जहाँ पे सर्वप्रथम यह अद्वैत भाव में स्थित होना सिखाया जाए, प्रथम कक्षा से ही, बाल मंदिर से ही, तो देखिए कि यह लड़के स्टूडेंट है, बाय द टाइम वे लोग ग्रेजुएट होंगे, कितना उनका मन जो है सुदृढ़, उनका चरित्र जो है कितना पावरफुल, सक्षम हो जाएगा। तो ये बचपन में यह सब नहीं किया बोल कर के ही, इसलिए देखिए ना वैदिक युग में क्यों ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम इस तरह से था। यदि बचपन में ही ब्रह्मचर्याश्रम हमने जन्म से लेकर 25 साल में ब्रह्मचर्याश्रम यदि हम करके आते, तो फिर क्या है, गृहस्थ जीवन में मन की शांति, यह जो आध्यात्मिक आनंद है वो हमारा सेकंड नेचर कहाँ, ये इंग्लिश शब्द प्रयोग है, वो अपना रियल नेचर होकर के पड़ा रहता। किंतु ऐसा नहीं करके वैदिक एजुकेशन सिस्टम को हमने पूरा भूल ही गए बोल करके आज हमारी ये परिस्थिति है कि जब बड़े हो जाते हैं, सर के ऊपर में जवाबदारी आ जाती है, मन में अशांति प्रकट होती है, तब कहीं जाकर के ध्यान कैसे करें ऐसा पूछने को जाते हैं। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे एक फैमिली आया था, एक माँ अपने 2 लड़कों को लेकर के आई थी, एक लड़का है एक लड़की है। तो लड़का पढ़ाई कर रहा है 9th स्टैंडर्ड में और लड़की पढ़ रही है 7th स्टैंडर्ड में। तो हुआ ऐसा था कि मैं यहाँ पे एक कॉलेज है, वहाँ पे मैं लेक्चर देने को गया था। तो ये जो मदर थी वो वहाँ पे प्रोफेसर थी, तो उसने मेरा लेक्चर सुना, तो उनको लगा कि हाँ इनके साथ में बात की जाए, तो मुझे मिलने के लिए शाम को आए, साथ में अपने 2 लड़कों को लेकर के आई है वो मदर, और आकर के मुझे कहती है कि ये जो मेरा लड़का है वो पता नहीं उसके मन में किस तरह का एक एंटी इंडिया भाव प्रवेश कर गया है, इतना ये वेस्टर्नाइज हो गया है ये सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से वगैरह से। तो जितनी भी हमारी इंडियन कल्चर, इंडियन लर्निंग, इंडियन संस्कृति है, सबके प्रति उसका एक अविश्वास हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि उसको अच्छे संस्कार मिले, तो आप उसको कुछ समझाइए। तो मैं उस लड़के को देख रहा था, लड़का है, ब्रिलियंट लड़का है और यंग है, 9th स्टैंडर्ड, यानी कि माइंड भी अभी फ्लेक्सिबल है बहुत कुछ सीखने के लिए। यदि वो चाहे तो अपना फ्यूचर कंप्लीटली एक
धर्म के अनुसार बना सकता है, यह ध्यान वगैरह सीख करके अपने जीवन को संपूर्ण रूप से परिवर्तित कर दे सकता है। ये अपॉर्चुनिटी है ठाकुर के पास में, जब आता है कोई तो ठाकुर उनको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग बड़ी उम्र में आते हैं ठाकुर के पास में, जो कि बंगाल के बाहर है। बंगाली लोगों का क्या है कि वो घर का ही यह सब संस्कार है बोल करके उनकी बात अलग है, किंतु जो आउट ऑफ बंगाल है, अब जैसे मेरा जन्म हुआ गुजरात में, तो इस तरह से इन लोगों को ठाकुर माँ स्वामी जी के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता। उन लोगों का इस उम्र में 9th में वो पढ़ रहा था लड़का, इस उम्र में ठाकुर के पास आना और यदि कुछ थोड़ा मेहनत करे तो ठाकुर को उनको पढ़ करके जीवन को परिवर्तित करने का इतना सुंदर मौका है। दिस इज द प्राइम टाइम फॉर दिस बॉय। ये इस उम्र में यदि कुछ कर लेता है तो भविष्य उसका कितना सुधर जाएगा। किंतु देखिए कि ये जो हिप्नोटिज्म जो है, वेस्टर्न हिप्नोटिज्म, इस लड़के पे ऐसा सवार है कि वो माँ बेचारी मुझे बता रही है कि महाराज देखिए मेरे लड़कों को आप कुछ बताइए, ऐसा करके वो मुझे बता रही है। और फिर लड़के को बार बार बोल रही है कि तुम महाराज को कुछ प्रश्न करो, तुम घर में ये जो सब बोलते रहते हो एंटी इंडिया सब बातें, ये अपना कल्चर किसी काम का नहीं, अपनी संस्कृति किसी काम की नहीं, ये जो पूरे वेस्टर्नाइज हो चुके हो, महाराज को प्रश्न करो। तुमको क्या पूछना है अपने कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, अपने रिलीजन के बारे में, संस्कृति के बारे में पूछो महाराज को। वो लड़का, उसकी माँ ऑलमोस्ट हाफ एन आवर तक बैठी थी, एक शब्द मुंह से नहीं निकालता, एक शब्द नहीं निकालता। अभी देखिए मेरा उसके ऊपर में सिंपैथी भी हो रहा है। एक समय था कि मेरी भी ऐसी परिस्थिति थी। ये वेस्टर्न एक थिंकिंग, एक सेक्युलर थिंकिंग से मैं इस तरह से प्रभावित हो गया था कि जो कुछ भी इंडियन है ये अपना हिस्ट्री है, अपना कल्चर है, अपना ट्रेडिशन है, रिलीजन है, अपनी सोसाइटी है, सबके प्रति एक तरह का तुच्छ भाव हो गया था मेरे मन में। किंतु देखिए ठाकुर की कृपा से जैसे ही मैंने ठाकुर माँ स्वामी जी को पढ़ना शुरू किया, यह सब जितना भी हिप्नोटिज्म है सब मेरे माइंड में से चला गया। तो किंतु क्या है देखिए, मुझे लंबा टाइम लगा। दूसरा कि मेरे मन में ये डिटर्मिनेशन था कि ना कैसे भी करके सत्यानुसंधान करना है। किंतु इस लड़के को देख के ऐसा लगता था कि जैसे स्केप्टिसिज्म होना अच्छा है, वो तो मैं हमेशा वेलकम करता हूँ कि प्रश्न करो, क्वेश्चन करो, डाउट, संदेह, जैसे स्वामी जी ने भी ठाकुर पे इतना संदेह किया था, बहुत अच्छा है। किंतु साथ में ही अपने में वो एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि संदेह करने के बाद में, प्रश्न करने के बाद में उसको इन्वेस्टिगेट करके एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा जाए। मैं एक प्रेजुडाइज लेकर के अपनी संस्कृति के प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपनी ये साधन पद्धतियों के प्रति एक तरह का प्रेजुडाइज लेकर के यदि बैठ जाता हूँ हमेशा के लिए, तो फिर क्या होगा ना कि पूरा अभी तो ये लड़के को पता नहीं कि जीवन कितना टफ है। बड़ा होगा, शादी ब्याह होगा, जिम्मा जब आएगा सर के ऊपर में, वृद्ध थोड़ा सा होगा, देह जो है धीरे धीरे करके वो फिर गड़बड़ करना शुरू करेगा, तब पता चलेगा कि देखिए कि धर्म, आध्यात्मिकता थोड़े से यंग एज में किया होता तो आज हमको मन से कितनी शांति मिलती। धन से इतनी शांति आपको कभी नहीं मिलने वाली है जितनी कि ये शरणागति और मन की एकाग्रता से, चरित्र की शक्ति से जो मिलती है। तो वह सब चीज़ें देखिए, उसके पास में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी था। आधा घंटा वो बैठा था और मैं उसकी माँ के साथ में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिकॉज के मैं खुद इस तरह की एक परिस्थिति में रहा हूँ कि सभी चीज़ों के प्रति डाउट, तो कोई आकर के मुझे कुछ बताता भी ना, मैं उसको कभी स्वीकार नहीं करता। मुझे अपने से स्टडी करके मैंने स्वीकार किया है, किसी के कहने से मैंने कुछ स्वीकार नहीं किया। तो मैं ये लड़के को परफेक्टली समझ सकता हूँ कि हाँ वो मुझे किस दृष्टि से देखता है। मैं उस उम्र में था तो मैं साधुओं को किस दृष्टि से देखता था। वो निकम में है, समाज के ऊपर में बोझा है, मुफ्त में खाते हैं और कुछ काम नहीं करते, कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, लोगों में अंधश्रद्धा फैलाते हैं, वो मैं सोचता था। और मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि वो लड़का मेरे बारे में एग्जैक्टली वही सोच रहा है। तो मैं उसको तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अनटिल एंड अनलेस वो प्रश्न करे, मैं उत्तर देने से या तो फिर सीधी उसके साथ बात करने से कोई काम नहीं है, कोई लाभ नहीं है। उसकी माँ के साथ में ही मैं बात कर रहा हूँ, माँ उसको बार बार कह रही है तो महाराज को प्रश्न करो, कुछ प्रश्न करो, कुछ बोलो, कुछ बोलो। वो आधा घंटे में एक शब्द भी उसने नहीं निकाला। सो
आई सिंपथाइज हिम इन वन वे कि मैं भी उस परिस्थिति में था, किंतु देखिए कि वो एक युग था कि हम सब एक डाउट में से पसार होकर के अभी एक आध्यात्मिक रास्ते पे आए हैं। लेट अस री इंजीनियर द सोसाइटी। हम लोग क्यों इस तरह की एक ऐसी परिस्थिति में, एक ऐसी सिचुएशन में बैठे हैं कि हम सबको डाउट हो जाता है अपनी संस्कृति के प्रति? क्यों हम सबको हमारे धर्म, अध्यात्म, हमारे महापुरुष, हमारे अवतार, हमारे गुरुजन, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, संस्कृत भाषा, क्यों इस पे संदेह हो? योग, वेदांत, क्यों उस पे संदेह हो? बचपन से ही बच्चों को ये ब्रह्म भाव में स्थित होना सिखाना होगा। कहिए कि आपने जो पाप किया है, हजार फट करके बोलिए, मुझे पाप किस बात का, मैं श्री रामकृष्ण का संतान हूँ, मैं वेदांत मेरी रग रग में बह रहा है। देखिए ठाकुर का भक्ति भाव, ठाकुर का भक्ति भाव कभी कभी ऐसा लगता है भक्ति मार्ग अर्थात कि ये कर्म का एकदम हार्ड एंड फास्ट कोर उसका हार्ट है कि मैंने पाप किए हैं, मैं पापी हूँ, अभी भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे पापों से मुक्त होने के लिए। जो ठाकुर का जो भक्ति मार्ग है, ऊर्जिता भक्ति है, उल्लास से भरी हुई, शुद्ध बुद्ध मुक्त मैं माँ का संतान हूँ, माँ को मुझे दर्शन देना ही है, मेरे भीतर में पाप कौन सी चीज का। माँ कहती है ना, माँ शारदा ही कहती है, हमार छेले यदि आगे मुते ताहले ना कि आमी की ओके छेड़े देवो ओके। मैंने लड़का जो है मेरा संतान है, यदि शौच करता है, वो पेशाब करता है, तो क्या मैं उसको छोड़ दूंगी? उसको क्लीन करके मैं अपनी गोद में बिठाऊंगी? तो हम तो बालक है, बालक बुद्धि से जो किया सो किया। भक्ति मार्ग से भी आप देखिए, हार्डकोर ज्ञान मार्ग से देखेंगे मैं ब्राह्मण हूँ, और जैसे ही मैंने ये सोचा, साथ साथ में ही मेरे पास में ये वो पावर एक आता है कि मैं अपने पूरे भूतकाल को रीराइट कर सकता हूँ, मेरे पूरे पास्ट को रीराइट कर सकता हूँ। वेदांत मार्ग से यदि देखते हैं तो ठाकुर का जो भक्ति मार्ग है उसकी दृष्टि से भी आप देखिए, मैं श्री रामकृष्ण की गोद में बैठा हूँ, अभी मुझे कौन सा पाप है? भूतकाल, भविष्य, वर्तमान सब मेरे सामने तुच्छ हो जाते हैं। यदि श्री रामकृष्ण देव का कृपा हस्त मेरे सर पे है, माँ शारदा का कृपा हस्त मेरे सर पे है, उनकी गोद में यदि बैठा हूं तो हजार पाप आकर के मुझे स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तो वह ये ऊर्जिता भक्ति और ये कोर हार्ड कोर ज्ञान मार्ग, देखिए दोनों दृष्टि से देखिए, पाप फाप, कर्म का बंधन, चित्त शुद्धि, वो सब तो हमारे लिए इस तरह से मैंने पलक झपक के हम उसको भगा सकते हैं। वो एक हिप्नोटाइज हो जाना कि मुझे तपस्या करनी है, तपस्या करके चित्त शुद्धि करनी है, पता नहीं जन्म जन्मांतर लगेंगे चित्त शुद्धि करते करते, तब कहीं जाकर के मुझे कुछ आध्यात्मिक शांति मिलेगी, मन को मेरे शीतलता मिलेगी। वो सब जो भी अब हमको हिप्नोटिज्म हो चुका है वो गंगा में फेंक दीजिए, समुद्र में फेंक दीजिए। जिस क्षण मैंने ठाकुर का नाम लिया, जिस क्षण मैंने यह सोचा कि मैं माँ और ठाकुर का संतान हूँ, जिस क्षण मेरे मन में ये दृढ़ धारणा बैठ गई कि हाँ मैं वही ब्राह्मण हूँ, तो साथ साथ में ही देखिए कि चित्त शुद्धि भी हो गई और शीतल आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होना भी प्रारंभ हो गया। ये जो एक ट्रेडिशनल मेथड स्टिक एंड कैरेट, हाँ चलो उसका भी प्रारंभ में उसको भी आजमा लेते हैं, स्टिक एंड कैरेट करके। या समुद्र के किनारे बैठा हूँ या ठाकुर के कमरे में बैठा हूँ, मन को एकाग्र करने का प्रयास कर रहा हूँ, एकाग्र नहीं होता है तो डंडा मारता हूँ विल पावर का, ये भी एक प्रयास कर लिया। किंतु इमीडिएटली ग्रेजुएट इनटू द अद्वैतिक भाव, अद्वैतिक रियलाइजेशन कि हाँ मैं ही श्री रामकृष्ण का संतान हूँ, श्री रामकृष्ण की गोद में बैठा हूँ, मैं ही श्री रामकृष्ण हूँ, और उनकी जितनी भी आध्यात्मिक संपद है मेरे हृदय में प्रगटित हो रही है, प्रकाशित हो रही है। ठाकुर का ब्रह्मचर्य, ठाकुर का त्याग, ठाकुर की भक्ति, ऊर्जिता भक्ति, ठाकुर का यह जो ज्ञान, ठाकुर का अपने संतानों के प्रति करुणा और वात्सल्य जो है सब मेरे हृदय में प्रकट हो रहा है। तो यह दोनों, या तो मैं संतान होके उनकी गोद में बैठा हूँ या तो मैं वह स्वयं होकर के वहाँ पे बैठा हूँ। जैसे ही यह भाव प्रकट हुआ, देखिए साथ साथ में ही सब कुछ, मन का संताप, मन का दुख, ये डिप्रेशन, ये चिंताएं, ये स्टिक कैरेट फेरट सब आपका हवा हो जाएगा। सबको उठा करके आपको गंगा में फेंक देना है और सबको आपको भूल जाना है।
साथ साथ में ही मन का आनंद प्रारंभ हो जाएगा। और प्रतिदिन ऐसा प्रयास करना है, प्रत्येक दिन इसको हमको इस स्थिति में स्थित होना है, क्योंकि क्या है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अभी आज मैंने यह अद्वैत भाव का चिंतन किया तो आप बोलेंगे कि तो दग्ध बीज हो गया क्या हमारा मन, क्योंकि अद्वैत भाव का तो अल्टीमेटली यही समाधि प्राप्त हो गई। तो जैसे ही समाधि प्राप्त हुई, एक काम कांचन रूपी अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश रूपी पंचक्लेश है, वो दग्ध बीज हो जाएंगे, उनका सीड भी जल जाएगा, वो फिर कभी प्रकट ही नहीं होंगे। तो एक ही दिन में नहीं होगा, किंतु दिन प्रतिदिन आपने यह प्रैक्टिस करना शुरू किया तो धीरे धीरे करके ये ब्रह्म भाव है, ब्रह्मानंद है, अपने प्रत्येक सेल के भीतर में, प्रत्येक ऑर्गन के भीतर में, प्रत्येक ऑर्गन के प्रत्येक सेल के भीतर में जाकर के उसको री इंजीनियर करना प्रारंभ करेगा। यह भाव सर्वप्रथम हृदय में प्रकट होता है, किंतु मेरी किडनी को अभी पता नहीं कि ये अभी मैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है, मेरे ब्रेन को अभी पता नहीं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो ये हार्ट में से धीरे धीरे करके ब्रह्म भाव, ब्रह्मानंद जितने भी ऑर्गन है उसमें जाएगा, फिर ऑर्गन के प्रत्येक सेल है उसमें जाएगा, प्रत्येक डीएनए में प्रवेश करेगा। मन के भीतर में जितने भी संस्कार पड़े हैं सबको एक के बाद एक पकड़ करके री इंजीनियर करने का, रीडायरेक्ट करने का वो प्रारंभ करेगा। तो यह जो प्रोसेस है कि प्रथम बार मैंने ब्रह्म भाव का अनुभूति किया, ब्रह्म भाव में स्थित होने का प्रैक्टिस किया, तब से लेकर के मेरे यह जो संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं उसमें थोड़ा सा समय अवश्य लगेगा। तो किंतु यह जर्नी आपका वो वाला जर्नी नहीं है कि मैं सब्जेक्ट हूँ और मुझे ऑब्जेक्ट की ओर जाना है। मैं सब्जेक्ट हो गया हूँ, किंतु बस अभी अब ठाकुर राजा महाराज का फेमस वो जो भक्त महाराज को पूछता है कि ठाकुर ने तो आपको आध्यात्मिक सब कुछ प्रदान कर ही दिया है, निर्विकल्प समाधि भी दे दी है, आध्यात्मिक सभी जो कुछ भी है सब संपद आपने प्राप्त कर ली है, तो फिर आप इतनी तपस्या क्यों कर रहे हैं। तो महाराज ने क्या उत्तर दिया था, एटा निजेर कोरे नेवार जन्नो, ठाकुर की कृपा से जो हमको प्राप्त हुआ था वो मुझे अपना लेना है, अर्थात कि मेरे हृदय के, मन के, देह के प्रत्येक कण कण में इसको व्याप्त हो जाना है, व्याप्त कर देना है, उसके लिए अभी ये प्रयास है। तो वैसे ही जिस क्षण आज ही मान लीजिए आपने इस आनंद का आपने लाभ उठाया, आपने यह ब्रह्म भाव का प्रैक्टिस प्रारंभ किया, तब से लेकर के अपने हृदय के, मन के, देह के, तन के, संस्कार के जितने भी यह एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, सब में प्रवेश करके सबको री इंजीनियर करना जो हुआ यह प्रारंभ, वो प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो प्रोसेस को आपको कंटिन्यूअस करते जाना है। यदि करते जाएंगे तो देखिए कि कुछ ही समय में अपना मन जो है संपूर्ण शुद्ध हो जाएगा। ये विश्वास ही हमको नहीं होगा कि ऐसा होगा कि नहीं, ये मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। संदेह जो है, संदेह को मार देना है, संदेह को उठा करके समुद्र में फेंक देना है, संपूर्ण विश्वास के साथ में इस रास्ते पे आगे बढ़ना है। तो एक मेडिटेशन के बारे में थोड़ा डिस्कशन, अभी कल से स्वामी जी का लाइफ हम प्रारंभ करते हैं। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। देखिए, एक तरह से मैं लड़के पे सिंपथाइज करता हूँ। आई एट द सेम टाइम मैं उसको देख रहा हूँ, आई एम पुटिंग माई सेल्फ इन हिज पोजिशन। मेरी माँ, मेरे पिताजी यदि इस तरह से किसी साधु के पास लेके जाते, उसको समझाओ, तो मैं भी उसको कुछ नहीं पूछता, क्योंकि वो उस उम्र में मेरे माइंड में भी ये सब बैठ गया था कि ये साधु बाबा जी किसी काम के नहीं। किंतु एटलीस्ट देखिए कि आई हैड दैट कैपेसिटी टू सेल्फ लर्न। मैं किसी पे विश्वास नहीं करूंगा, प्रश्न भी नहीं करूंगा, उत्तर भी नहीं सुनूंगा, किंतु मैंने सेल्फ स्टडी किया। सो इन वन वे आई सिंपथाइज विथ हिम। यदि वो सेल्फ स्टडी करके आगे बढ़ता है, समहाउ अपने प्रश्न का निराकरण लाता है, तो वेरी गुड। किंतु वो यदि सेल्फ स्टडी भी नहीं करता, ये जो प्रेजुडाइज हो चुका है, तो फिर उसका फिर कोई उपाय नहीं है। वरना आप कोई भी अच्छी लाइब्रेरी में जाइए ना, आपको अच्छी अच्छी किताबें मिल जाएगी स्टडी करने के लिए, जो कि आपके मन के संदेह का वो भंजन कर सकती है। ठीक ही बोलছেন। यदि देखिए, मैं तो कभी भी किसी को उपदेश देता नहीं, क्योंकि मुझे पता है उपदेश किसी लाभ का नहीं है।
मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस वर्णन करता हूँ। मैं क्लास भी जब भी लेता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स के, तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताते रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दैट इज़ अ बेस्ट वे टू कन्विंस समवन एल्स। तो किंतु क्या है, वो लड़का एक शब्द भी यदि मुंह से नहीं निकालेगा तो मैं कुछ भी बोलूंगा ना, तो वो पत्थर पे पानी डालना ही होगा। उसकी माँ के साथ में मैं बात कर रहा हूँ, जो लड़के को कहना है वो मैं इनडायरेक्टली उसकी माँ को बता रहा हूँ, लड़का सुन भी रहा है। किंतु उसके साथ में डायरेक्ट तभी बात हो सकती है जब वो एटलीस्ट एक बार मुंह खोले। मेरी एक थियरी क्या है पता है, क्यों वेस्टर्न कल्चर इतना परवेजिव है हमारे यूथ में? क्योंकि कहते हैं ना कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अभी देखिए वेस्टर्न कंट्रीज को ये रेनेसा क्या है, रेनेसा का जो एक रेशनल थिंकिंग जो स्टार्ट हुआ, उसके रूट में है सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च। ये चर्च का जो एक परवेजिव कंट्रोल था सोसाइटी के ऊपर में, जैसे कि वो मैंने सफोकेटिंग कंट्रोल जो था, उसको उन्होंने तोड़ दिया और खुले आम उन्होंने चर्च की निंदा करना शुरू कर दिया। ये जो खास करके ब्रिटेन है और ये बाद में अमेरिका है, जो प्रोटेस्टेंट रिलीजन जहाँ पे भी गया, मैंने प्रोटेस्टेंट ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी, पोप की निंदा करता है, पूरा कैथोलिक चर्च की निंदा करता है। आप ये जो हॉलीवुड के मूवीज देखेंगे ना, चर्च में जाकर के क्रॉस को जलाते हैं। ये क्रॉस को जलाना या क्रॉस को उल्टा करके शैतान का प्रतीक बनाना, ये जो होली जितने भी सिंबल थे क्रिश्चियनिटी के, कैथोलिसिज्म के, सबको उन्होंने मैंने बिल्कुल ही तर छोड़ दिया। कोई भी होली सिंबल हमको नहीं चाहिए। ये कंप्लीटली अपने को रेशनलिस्ट सेक्युलरिस्ट करके उन्होंने ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप किया। और एज अ रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आज वो देखिए कि एआई, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेनेटिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन, ये सब की चरम शिखर पे बैठे हैं। अभी हमारी जनरेशन में द सेम क्वेश्चन इंडिपेंडेंस के समय से ही प्रारंभ हो गया था, माने फ्रीडम मूवमेंट के समय से ही। स्वामी जी के समय ही देखिए कि यदि भारत को ब्रिटेन जैसा एडवांस होना है, तो उन्होंने जिस तरह से ये कैथोलिसिज्म के पंगा छुड़ाया, कैथोलिक जो सुपरस्टिशन है, वो आइकॉन्स थे, ये जो उनके सेंट थे, उनका हिस्ट्री है, पोप का वर्चस्व है, सबसे जिस तरह से उन्होंने जान छुड़ाई, हमको भी ये सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट करना होगा, तभी हम उस साइंटिफिक डेवलपमेंट को कॉपी कर पाएंगे। दिस आइडिया इज देयर स्वामी जी के समय से है कि ये जब तक सुपरस्टिशन से, धार्मिक सुपरस्टिशन से आप मुक्त नहीं होंगे, साइंस के युग में आप प्रवेश नहीं करने वाले हैं। ये दैट बिगिनिंग, ये अपना खुद का एग्जाम्पल वे लोग बताते हैं ना। वे लोग ऐसा नहीं कहते कि आप अपना धर्म छोड़ दीजिए, वे लोग खुद अपना एग्जाम्पल बताते हैं कि हमने जब से रेनेसा के समय से सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट किया। आप वेस्टर्न मॉडर्न हिस्ट्री को, आप खास करके ये प्रोटेस्टेंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, एकदम क्लियर है उन लोगों का कॉन्सेप्ट कि ये कैथोलिसिज्म जो है, उसने ये अत्याचार, दुराचार, अनाचार, उसके अलावा कुछ नहीं किया। जितने भी पोप थे सब भ्रष्ट थे। कैथोलिक चर्च का जो पूरा ये वर्चस्व था, उसने सोसाइटी को पूरा खत्म करके रख दिया। ये जो गैलीलियो को नज़रबंद कर दिया। ये जो सब जितने भी एग्जाम्पल है चर्च के, नेगेटिव एग्जाम्पल, एकदम आपकी नज़र के सामने, स्टूडेंट्स के सामने स्पष्ट करके रखेंगे। कैथोलिसिज्म से मुक्ति पाना है, प्रोटेस्टेंटिज्म विच इज़ फ्री ऑफ सुपरस्टिशन, उसको स्वीकार करना है। अभी यही थिंकिंग उन्होंने अपने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है। और हम लोग स्पष्ट, ये खास करके ये जो थिंकिंग पीपल है, अपने फिलोसोफर, उन लोगों को तो आप वैसे तो मूर्ख नहीं है ना कि उनकी आंखों में धूल झोंके मैं करूँगा कुछ, बोलूँगा कुछ, कि मैं खुद कैथोलिसिज्म को फॉलो कर रहा हूँ, सुपरस्टिशन को फॉलो कर रहा हूँ, और आपको बोल रहा हूँ कि आप अपनी सुपरस्टिशन से मुक्त हो जाए। ऐसा तो मैं नहीं कर रहा। मैंने वेस्टर्न कंट्रीज ऐसा तो नहीं कर रहे। पहले तो उन्होंने अपनी सुपरस्टिशियस बेड़ियों से, जंजीर से मुक्त किया है, और फिर हमको कह रहे हैं कि फॉलो मी। ऐसा तो नहीं कह रहे कि और किसी पाथ को फॉलो करो। यदि मेरे जैसा सक्सेस होना है तो मुझे फॉलो करो, ये सुपरस्टिशन से मुक्ति पाओ। सो दैट वी हैव सीन देयर एग्जाम्पल एंड दैट इज व्हाई वी आर कॉपिंग देम। ओनली प्रॉब्लम इज कि कैथोलिक जो थिंकिंग सिस्टम थी, वो आपको कहती थी कि अर्थ इज क्रिएटेड 4000-5000 ईयर्स अगो, जबकि अपना वेदांत है कहता है कि ये सृष्टि स्थिति प्रलय का ये कल्प, एक के बाद एक कल्प चलते हैं, साइकिल चलती है, विच इज मच मोर नियरर टू मॉडर्न साइंस।
तो यह बात हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग वही समझते हैं कि हिंदू ट्रेडिशनल हिंदुइज्म जिसको कहते हैं वो कैथोलिसिज्म जैसा ही है, सुपरस्टिशन से भरा हुआ, अत्याचार अनाचार जाति प्रथा से भरा हुआ, और जब तक इस ट्रेडिशनल हिंदुइज्म से मुक्ति नहीं पाएंगे तब तक हम लोग भी इस अमेरिका ब्रिटेन की तरह सुपर पावर नहीं होंगे। सॉल्यूशन इज नॉट कि हम लोग उनको ये कहे कि जितनी भी सुपरस्टिशन है आकर के उनको फिर से ग्रहण करो, जो कि बहुत सारे लोग ऐसा करना शुरू कर दिए, जो कि मुझे हमेशा डर लगता है कि हिंदू धर्म का पुनर्जागरण, उसका अर्थ क्या कि अब मैं बोलना नहीं चाहता, अगेन वो फिर कंट्रोवर्सी अननेसेसरी होगी, किंतु हिंदू धर्म के पुनर्जागरण के रूप में जिस तरह की बातें चल रही है, थोड़ा सा भी आप न्यूज़पेपर खोल के देखेंगे, उसमें से ज़्यादातर चीज़ों के साथ में ना मैं सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि हिंदू धर्म मीन्स वेदांत एंड वेदांत मीन्स अद्वैत वेदांत। जब तक अद्वैत वेदांत को आप, और अद्वैत वेदांत इज कंप्लीटली रेशनल, कंप्लीटली एंटाई सुपरस्टिशन। तो अब जाति प्रथा है, ये प्रथा है जो कि बोलना सेफ है, किंतु इसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग आजकल खास करके पॉलिटिकल हिंदुइज्म के नाम पे खड़ी कर रहे हैं, विथ विच आई डू नॉट एग्री। अभी मैं एक ही एग्जांपल दूं आपको कि वो स्वामी जी के पास में गौ रक्षक वाला एक आदमी गया, कहता है कि गौ माता के पालन के लिए पैसा चाहिए। स्वामी जी कहते हैं इतने लोग भूखे मरते हैं, इन लोगों को आदमी की चिंता करो, तुम गौ माता की इतनी चिंता क्यों करते हो? तो उत्तर देता है वो गाय अपनी माता है। तो स्वामी जी कहते हैं गाय के ही लड़के ऐसे हो सकते हैं। तो उसको समझ में नहीं आया किंतु ना प्रॉब्लम है, आज इस तरह की बातें करना मुश्किल है। सो विच इज कि हिंदू धर्म को ओरिजिन जो है उसको जागृत करना है, नहीं कि उसके ऊपर में बनी सुपरस्टिशंस को। इन अ वे उस लड़के के साथ में मैं संपूर्ण रूप से सिंपथाइज होता हूं, क्योंकि न्यूज़पेपर खोल करके आपको क्या दिखता है, यही सब दिखता है, जो कि किंतु यदि उस लड़के में थोड़ा सा दम है और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करे, देन ही विल अंडरस्टैंड कि रियल हिंदुइज्म क्या है। वो जो कहते हैं ना कि थ्रोइंग द बेबी विद द बाथ वाटर, मैंने वो बाथ वाटर यानी वो छोटा सा टब होता है ना, उसमें वो स्नान करवाने के लिए पानी डाला, उसमें बेबी को रखा है, बेबी को नहला रहे हैं, अभी स्नान हो गया तो पानी को फेंक देना है, तो पानी के साथ में बेबी को भी फेंक दिया। ऐसा भी हमारे साथ में हो गया है। और मैं बहुत बार सोचता हूँ, देखिए यूथ में क्या है ना, दो जोर होता है ना, भीतर में जोश होता है, हम लोग धर्म किसी काम का नहीं बोल करके धर्म को इग्नोर करते हैं। बुढ़ापा होता है, फिर जब कष्ट आता है, वो बीमारी आती है, तो चलो धर्म करते हैं, किंतु फिर हम कौन सा धर्म करने को जाते हैं? जो धर्म जो कि ये सब पूरा सुपरस्टिशन का लेयर चढ़ा हुआ है, उस धर्म को हम करेंगे। यानी कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक, एक अब यूथ में आपने धर्म को ही रिजेक्ट कर दिया, और जब अभी ऐसा लगा कि चलो इतना कष्ट है तो धर्म का रास्ता अपना के देख ले, तो आपने उस तरह का धर्म अपनाया है जो कि पूरा सुपरस्टिशन से भरा हुआ है, वन एक्सट्रीम टू अनदर एक्सट्रीम। अंगूठी पहनते हैं, विधि करवाते हैं, ग्रह शांति करवाते हैं, फिर ये वास्तुशास्त्र में जाते हैं। किंतु देखिए आपने ये जो कहा, ऑफ कोर्स कि अभी कौन इस उम्र में 60-70 की उम्र में कौन वेदांत पढ़ करके उसका गूढ़ अर्थ समझने को जाने वाला। एट द सेम टाइम जैसे हमारे क्लास का जो बेसिक प्रीमाइसिस है, ठाकुर माँ स्वामी जी की बातों पे यदि आपको रस आ जाता है तो फिर आपको वो सब झमेले में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में आपका वो सूर्योदय अभी होने ही वाला है, आकाश में लालिमा फैल गई है। हाँ, वो फेमस कि ठाकुर भांगते आशे नहीं, ठाकुर गढ़ते ऐसे छे। ठाकुर तोड़ने के लिए नहीं आए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए आए हैं। तो ऐसा कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि जाति प्रथा गलत है, फिर ये गलत है, ऐसा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं, किंतु जो मेंशन है वो इतना पॉजिटिव है कि फिर उसके सामने बाकी सब फीका हो जाता है। आज के एमनी में पे छो शिगिर दुटो खे ना हो, आज ऐसा ही मिलने वाला है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा खा लो, फिर तब सभी तो प्रसाद होगा, सब बच्चों को खिलाना है। ऑटोमेटिक आपका हार्ट री इंजीनियर होता जाएगा, आपको कॉन्शियसली कुछ करने की जरूरत नहीं। ये जो कभी कभी डर लगता है ना कि अरे मैं कुछ नया कर रहा हूँ, ट्रेडिशन से अलग कर रहा हूँ, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, वो डर जो बैठा भी होता है, तो हम कॉन्शियसली, ठाकुर माँ स्वामी जी किसी को कहते भी नहीं है तुम ऐसा मत करो, क्या करना है वो कहते हैं, और इतना पॉजिटिवली कहते हैं कि फिर ऑटोमेटिक वो सब री इंजीनियर होता जाता है भीतर से।
मातृभाव का सार पढ़ लो। रामकृष्ण विवेकानंद सार पढ़ लो। और सार जैसे ठाकुर कहते हैं ना कि देखिए वो गाय है तो गाय के सिंग है, पूंछ है, मुंह है, पैर है, किंतु हमको काम किस चीज का है? वो आंचल का है जहां से दूध मिलता है। तो ऐसे वो पूरा जो धार्मिक साहित्य है हिंदू धर्म का, ठाकुर माँ स्वामी जी की कहानियों से पूरा सार मिल जाता है।